गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश पवार सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक बार फिर आपके सामने यूट्यूब की क्लास में हाजिर हूँ। हमने पिछली कक्षा में जो है लोकसभा की संरचना पढ़ी थी और लोकसभा की संरचना में हमने उनके सदस्यों के बारे में पढ़ा था। किसी कारणवश जो है वो वीडियो पूर्ण नहीं हो पाया था, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में 545 है। आगे पढ़े लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव पद्धति के द्वारा किया जाता है और इसमें वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया जाता है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि भारत में ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उसे वयस्क माना जाता है। अर्थात भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उसको वयस्क माना जाएगा। तो वयस्क मताधिकार की जो पद्धति है, वयस्क मताधिकार की पद्धति, ये पद्धति 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है भारत में लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना प्रारंभ किया। आगे बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसकी लोकसभा के कार्यकाल की अवधि तो 5 वर्ष मानी गई है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष मानी गई है, लेकिन इन 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और भारत में अब तक 9 बार लोकसभा भंग की जा चुकी है। तो भारत में कितनी बार लोकसभा का जो है भंग की गई है? तो भारत में अब तक जो है लोकसभा को 9 बार भंग किया जा सकता है। आगे बात करें लोकसभा के अधिवेशन की। अधिवेशन
लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। इनमें दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह की अवधि से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए और वर्ष में कम से कम 2 लोकसभा के अधिवेशन होने चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन बुलाता है तथा स्थगित करने की घोषणा करता है। परंतु इसकी अर्थात लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल नहीं तो लोकसभा के जो है 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे बात करें लोकसभा के पदाधिकारी या लोकसभा के कौन कौन से सदस्य का पद होता है। लोकसभा के पदाधिकारी एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। पदाधिकारियों में एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में उसका चुनाव करेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 या 93 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 या 93 के अनुसार लोकसभा सदस्यों में से ही
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किया जाएगा। विशेष बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष का अलग से चुनाव नहीं किया जाता। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही जो है सर्वसम्मति के बहुमत के द्वारा जिसका नाम चुन लिया जाता है उसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा के इन दोनों सदस्यों को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया वही लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा उस लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। बहुमत के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को हटाया जा सकता है, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से पूर्व 14 दिन की पूर्व जानकारी देना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा के सदस्य के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। प्रत्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। इनको अपने पद से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इनको बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे हम बात करें तो इनको पद से हटाने से पूर्व कम से कम 14 दिन पहले पद से हटाने की प्रक्रिया की जानकारी चौदह दिन पूर्व दी जाती है। बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, हमने पहले ही पढ़ा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर है। गणेश वासुदेव मावलकर, जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में बहुमत प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला है, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। आगे हम बात करें तो अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं, अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ। बात करें हम लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की, तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को वही कार्य और वही शक्तियाँ प्राप्त है जो ब्रिटिश सरकार की हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को जो अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त है वही के वही शक्तियाँ भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष को लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त है जो ब्रिटिश सरकार के लोक सदन के अध्यक्ष हाउस ऑफ के अध्यक्ष को प्राप्त है, वही शक्ति भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठ के बुलाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की बैठकें तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। लोकसभा के समस्त कार्य और कार्यकारिणी अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। लोकसभा के समस्त कार्य और कार्यकारिणी लोकसभा के समस्त कार्य व कार्यकारिणी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या वह सदन की कुछ समितियों का अध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा प्रवर समितियों का सभापति की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति
प्रवर समिति के सभापतियों की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अर्थात लोकसभा में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है या जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक की जाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि सदन में संयुक्त बैठक की जाती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष कुछ शक्तियां थी जिसका हमने अध्ययन किया था। वैसे खूब सारी है शक्तियां, लेकिन हमारे कोर्स के अनुसार जितना है उससे ज़्यादा ही है। आगे हम मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।